फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुझे ये बताइए कि फिल्म नहीं आसान हमारे शो का नाम है, और वजीर जैसी फिल्म करना आसान है या मुश्किल? हालांकि आप हर चीज़ बहुत मुश्किल ही करते आए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब हर काम में मतलब थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें आसान होती हैं, कुछ मुश्किल होती हैं। चैलेंज तो हर रोल में है, हर किरदार में। अगर आप डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, राइटर हो या एक्टर हो, चैलेंज तो है ही। मगर अगर चैलेंज ना हो तो फिर मज़ा क्या है कुछ करने का। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, एक बहुत ही एक ऐसा किरदार है जो मैंने पहले कभी निभाया है नहीं, एक पुलिस ऑफिसर का, एक ATS ऑफिसर का। और उसके अलावा जो कहानी है, मतलब एक बहुत ही इमोशनल कहानी है, एक्शन है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहली बार मैं कर रहा हूँ। ये बड़ा मुश्किल आपके लिए शायद रहा होगा। आपने कहा कि मुझे भी चाहिए कि मैं किसी को मारूं, पीटूं या खुद पीटूं। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन मतलब मैंने डायरेक्ट काफ़ी किया है एक्शन। मैंने लक्ष्य में डायरेक्शन की थी, डॉन में। खुद करना एक अलग बात है। ये एक जानकारी है मेरे माइंड में कि मतलब कैसे होता है, कैसे शॉर्ट ब्रेकअप होते हैं, जो फेक पंच होता है वो क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, क्योंकि इतना किया हुआ है तो करने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जब हम छोटे थे, शायद आपका भी रहा होगा, अक्सर लोगों को ये लगता है कि जो एक्टर्स को मार पड़ती है सच में मार पड़ती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि हमारा शो जो है कुछ इस तरह का है कि अक्सर जो आप घूसा देखते हैं तो वो घूसे के साथ साथ जो एक्टर है उसका चेहरा भी मुड़ जाता है, तो एक्चुअली घूसा लगता नहीं है। हाँ। मैं बता सकता हूँ, ये देखिए, अगर मैं ऐसे मारूंगा फरहान ऐसे अपना चेहरा करेंगे। एक तो बिल्कुल वो जो मिस किया उन्होंने, और ये डेलाइट जो आपने देखा मेरे नाक और इनके फेस के बीच, जी, ये एडिटिंग में ठीक होता है जी। नहीं, कई बार क्या होता है कि ऐसा लगता है लोगों को कि ये मुक्के के साथ चेहरा गया तो शायद मुक्के के, तो इसीलिए जब आप पंच करते हैं जी, तो अगर आप देखें, अगर कैमरा उस तरफ है जी, तो आप कभी ये सेट पे पंच नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये सेट पे करना पड़ेगा तो लगेगा। फिर ऐसे लगेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से आऊँ तो ऐसा लगेगा कि मार पड़ी, इस टाइप से कभी नहीं लगेगा। जी। मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी महबूब स्टूडियो ही है। पहले भी 1-2 एपिसोड उन्होंने महबूब स्टूडियो में देखे, और ये रूम है जहाँ पे अक्सर लोग स्टूडियो अपना सेट लगाते हैं, जितने भी फिल्म वाले होते हैं, और हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं। एक बहुत दिलचस्प बात बताऊंगा, ये वही कमरा है जिसमें हमने लक बाय चांस की शूटिंग सपनों से भरे नैना का किया था। अच्छा, इसी कमरे में था। तो जो एंट्री मेरी होती है वो इस दरवाजे से वहाँ से होती है जी, और मैं अंदर आता हूँ, फिर यहाँ से मैं चल के इस तरफ जाता हूँ, यहाँ पर एक डेस्क है जहाँ पर मुझे वो फॉर्म मिलता है, मैं वो फॉर्म यहाँ से लेकर यहाँ पर आकर बैठता हूँ, इसी जगह में। क्या बात है, यहाँ पे सर्कल बनाया तब से सर्कल यही। वैसे बहुत ऐतिहासिक स्टूडियो है, यहाँ पे कागज के फूल जैसी फिल्में और बहुत सारी फिल्में यहाँ पे शूट हुई हैं। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जो लोग फिल्म फैमिली से आते हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है फिल्मों में आना, लेकिन मैं बता दूं, आपने, अगर मैं ठीक हूँ तो लम्हे में आपने असिस्ट किया था। जी बिल्कुल। और 17 साल के थे आप उस वक्त मैं, हाँ, शायद 17-18 साल के रहे होंगे। और उसके बाद जब आपकी पहली फिल्म आपने देखी 2000 के आसपास, जी 2000 में, तो आप उसको स्ट्रगल पीरियड मानेंगे? मतलब कुछ हद तक, मतलब एक स्ट्रगलिंग का पीरियड था और एक लर्निंग का पीरियड भी था ना, कि एक स्टूडेंट की तरह हम थे सेट पे जी। तो मतलब मैंने लम्हे पर मैं असिस्टेंट कैमरामैन था जी लम्हे पर, और फिर उसके बाद हिमालय पुत्र जो अक्षय खन्ना की पहली डेब्यू फिल्म, अंगद प्राशर जी, तो उनके साथ मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। फिर मैंने एडवर्टाइजिंग में 3 साल किए, सीखा एडिटिंग के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, किस तरह से एक प्रोजेक्ट को बनाते हैं, ये सब मैंने उसी से सीखा। तो एक पीरियड था स्ट्रगल, क्योंकि उस वक्त मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं, आप तो लॉ करने गए थे। हाँ, आप तो लॉ करने गए? बिल्कुल नहीं, मैंने पढ़ा कहीं पे कि आप नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल लॉ पढ़ने नहीं गया था। मैं अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने गया था कॉलेज। अच्छा। ऐसा कुछ होता है। इसलिए जब मैंने वो लक्ष्य की कहानी सुनी जी, तो ऋतिक का जो कैरेक्टर है करण शेरगिल, वो कहता है मेरे दोस्त वहाँ जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ, अरे मैं अकेला क्या करूँगा, ये सब कहता है। तो वो मुझे आई कुड रिलेट विद दैट, क्योंकि मैं भी ऐसे बहुत कंफ्यूज था उस वक्त कि मुझे क्या करना है। तो सारे दोस्त जा रहे हैं कॉमर्स में, चलो मैं भी चला ही जाता हूँ, मगर कुछ फिर फिल्मों का तो ऐसा नहीं हुआ ना कि सारी फैमिली फिल्म में, तो चलो मैं भी फिल्म में चला जाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं था, मगर एक इन्फ्लुएंस तो रहता है, मतलब ये जाहिर बात है, क्योंकि घर पे जो ज़्यादातर कॉन्वर्सेशंस होते हैं, जो लोग आते हैं, जो डिस्कशंस होते हैं, वो फिल्मों को लेकर होते हैं, म्यूजिक को लेकर होता है, परफॉर्मेंस को लेकर होता है, तो थोड़ा बहुत एक इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली रहेगा ही जी। बट मेरे ख्याल में जब आप बड़े हो रहे होंगे, बच्चन साहब का जमाना था। बिल्कुल। और आप बच्चन साहब के साथ अब काम भी कर रहे हैं जी, है ना? और बच्चन साहब के साथ जब उस तरह के कौमे आ जाते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम काम करते हैं, आपके साथ कैसा रहा? मतलब मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मतलब एक ऐसी फिल्म पर एक साथ हमें काम करने का मौका मिला, जो एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों किरदार का एक बहुत बड़ा रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, एक बहुत लगाव है एक दूसरे के लिए, बहुत जो कहते हैं एक दूसरे के अजीज़ हैं वो। तो ऐसी फिल्म में उनके साथ काम करने का एक मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कुछ कर रहे हैं फिल्म में और मैं कुछ और कर रहा हूँ, एक साथ में हमारी कहानी चल रही है। तो उनके साथ बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत सारा वक्त मिला उनके साथ बिताने के लिए, और फॉर मी जेन्युइनली एज अ फैन एंड एज अ स्टूडेंट
मतलब ये बहुत और आपके फादर ने तो बहुत काम किया उनके जी साथ। बिल्कुल। जो बच्चन साहब का एक एक्टिंग स्टाइल है, आपका अपना एक एक्टिंग स्टाइल है, क्या जो एक्टर्स जब बन जाते हैं तो किसी के एक्टिंग स्टाइल का इन्फ्लुएंस रहता है, और अगर रहता है तो आपके ऊपर किसका रहा? यू नो मेरे ख्याल से आप मतलब किसी की नकल तो नहीं करना चाहते, वो एक अजीब बात होगी। लेकिन कई बार जब आप शुरू में जाते हैं ना तो अपने आप निकलता है। हाँ वही तो मतलब, लेकिन आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हो, मतलब आप कभी नहीं करोगे कि यार मैंने ऐसा कर दिया उसकी तरह, ये कभी आपके माइंड में नहीं आएगा। अगर कोई देख रहा हो तो शायद वो उनको दिख जाए कि शायद एक इन्फ्लुएंस है किसी का किसी एक्टर का इस इंसान पर, लेकिन मेरी तरफ से मैं नहीं कह सकता कि ऐसा कुछ है। आपने सिनेमाटोग्राफी असिस्ट करने से शुरू किया और आप आगे बढ़ते चले गए, तो इसमें इस पूरी जर्नी में आपको ये कब समझ में आया कि यार मुझे फिल्म पहले डायरेक्ट करनी है या प्रोड्यूस? क्योंकि आप हर फन मौला हैं, आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, एक भी पूरी एक लिस्ट थी मेरे ख्याल में, आपने शायद 14 फिल्में प्रोड्यूस की हैं जी, 9 फिल्मों में आपने एक्ट किया है, 4 डायरेक्ट किए हैं जी, और हाँ ऐसा कुछ है। और तो उसको देखते हो तो लगता है कि आपका जो लगाव है वो प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा, प्रोड्यूस करने की तरफ ज़्यादा। मतलब फिल्में बनाना तो मतलब ऑफ कोर्स एक बहुत ही मतलब एक सबसे बड़ी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोड्यूसर की होती है कि वो एक फिल्म को बनाए, और फिर उसके बाद डायरेक्टर की और फिर एक्टर्स की और क्रू की। लेकिन ये सही है कि मुझे मतलब फिल्मों से बड़ा लगाव है, तो मैं किसी भी डिपार्टमेंट में अगर किसी फिल्म से किसी कहीं भी फिट हो सकते हैं जो मैं जुड़ सकता हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है तो मैं डेफिनेटली वो करूँगा जी। और जहाँ तक मुझे मौके मिले हैं पिछले 15 सालों में, जिन फिल्मों पे मुझे काम करने का मौका मिला है एज ए डायरेक्टर एंड एज एन एक्टर, मैं अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत मानता हूँ। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर मैं देखूं इस बात को कि एक इंसान का दिमाग है और उसको उसने कितनी जगह पे बांटा हुआ है कि भाई आपको लिखना भी है, आपको गाना भी है, आपको एक्ट भी करना है, प्रोड्यूस भी करना है, तो इन सब में फैमिली के लिए टाइम मिलता है आपको? हाँ मिल जाता है, उसके लिए भी टाइम मिल जाता है। तो ऐसा नहीं, मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई चीज़ सच में दिल से करना चाहते हैं तो आप हमेशा उसके लिए कहीं ना कहीं से वक्त निकाल पाएंगे जी। और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप कितने भी फ्री बैठे रहिए, मतलब आप कभी उसके लिए वक्त नहीं निकालेंगे। तो ऐसा ही कुछ है।